हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारी एग्जाम की डेट शीट। 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 7 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। बीच बीच में हमें कुछ दिनों का टाइम भी मिल रहा है। अब किस तरीके से, अभी हमारे पास लगभग 3 महीने 90 डेज बचे हैं, तो किस तरीके से इन 90 डेज के अंदर फुल प्रूफ तैयारी करें कि हमारे 90-95% के आसपास तक 10th में आ सके। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास जो 90 डेज बचे हुए हैं प्लस बीच बीच में ये जो एग्जाम के बीच में जो डेज होंगे, इनमें क्या करना है और अभी 90 डेज में किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये जो एग्जाम के बीच में जो दिन बचे हुए हैं, इस दिन में हमें पढ़ना नहीं है, केवल रिवीजन करना होगा। पढ़ने का काम तो इन 3 महीनों के अंदर हमें करना है। इसका मतलब अगर हम तैयारी करना चाहते हैं सिंसियरली, तो हमारे पास बचे हैं ये 90 डेज। सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 6, तो हम कह सकते हैं कि रफली हमारे पास 15 डेज पर सब्जेक्ट बचता है। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन। अब एक चीज इसमें ऐड कीजिए, कभी कभी होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आज पढ़ाई हुई ही नहीं, या आज कोई गेस्ट आ गए। प्लस हमें पता है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में कितनी सारी शादियां आती है, तो किसी दिन शादियों में जाना पड़ रहा है, कहीं कोई फंक्शन में जाना पड़ रहा है, या फिर हमारे घर में या रिश्तेदारों में कोई शादी है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 15 दिन पर सब्जेक्ट से घटकर ये हो जाता है हमारे पास रफली 10 डेज पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नवंबर के स्टार्टिंग में इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, चाहे कितनी भी तारीख हो, नवंबर का स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपके पास 10-11 दिन के आसपास बचता है एक सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब किसी सब्जेक्ट में शायद हमारा जल्दी खत्म हो जाए 8-9 दिनों में, तो कोई सब्जेक्ट 12-13 दिन भी चल सकता है। मतलब एवरेज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचते हैं एक सब्जेक्ट को करने में। अब इन 10 दिनों के अंदर ही हमें वो सब्जेक्ट खत्म करना होगा। अब टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जाए, इसको समझिए। देखिए, आपको ये तो पता है कि हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट प्लस एक ऑप्शनल, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट में एक्सेल करने के लिए हमें 10-11 दिन हर सब्जेक्ट में देना है। इनमें से कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होंगे। मान लीजिए किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो किसी का साइंस बहुत अच्छा है, किसी के हिंदी में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो किसी के इंग्लिश में आते हैं। लेकिन किस तरीके से अब हम तैयारी करना चाह रहे हैं, इसको पहले समझिए। अब ये जो हमारे पास 10 दिन बचे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, इन 10 दिनों को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, उसके साथ साथ डायग्राम जहां जहां बनाना है, डायग्राम को बनाना और लेबल करना, ये वाला काम भी कर लें, और उसी के साथ साथ उसको एक बार क्विक रिवीजन भी कर लें। तो आप मान के चलिए कि आपको हर सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, किसी में 8 चैप्टर है, किसी में 10, किसी में 15, तो किसी में 20-20 चैप्टर भी मिल जाएंगे। तो आपको हर दिन जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 10 से डिवाइड करें और डेली बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर आपके मैथ्स में 20 चैप्टर आते हैं, तो इन 20 चैप्टर्स को आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो डेली 2 चैप्टर खत्म करने हैं। मतलब वो 2 चैप्टर को पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, कहीं पे अगर डायग्राम ये टेबल आती है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है, और इसी तरीके से हमें पूरा दिन, पूरा सब्जेक्ट और पूरा चैप्टर हमें खत्म करना है। और ये खत्म करते करते जब हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा, तो आखिरी के दिन हमें एक बार क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन मतलब सुबह से बैठेंगे, शाम तक के दिन पूरा का पूरा मैथ्स के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम रिवाइज कर लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम मार्क कर लेंगे। समझ में आया? तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्लास 10th के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स और हिंदी, इन सभी को इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपके पास 10 दिनों में हर सब्जेक्ट खत्म करना है। अब ये 10 दिन मैं इसलिए मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए कहीं पे कोई कभी फंक्शन आ गया, या फिर अभी सर्दियों में कई बार खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, 2-3 दिन हमारे उसमें वेस्ट हो जाते हैं, तो आपको बीच में मार्जिन लेके चलना पड़ेगा कि 10 दिन आपने पढ़ा, एक दिन रिवीजन के लिए रखा, फिर अगले दिन वापस 10 दिन अगला सब्जेक्ट पढ़ा, फिर एक दिन रिवीजन के लिए रखा। इस तरीके से हम करते चलेंगे, ताकि बीच में अगर किसी भी वजह से, चाहे कोई शादी फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, या फिर हम बीमार हो गए, या कोई भी और बात, अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो भी 2-3 दिन जो लॉस हो रहे हैं वो मार्जिन भी हम लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना कंप्लीट सिलेबस जो खत्म करना है दोस्तों, वो फरवरी के फर्स्ट वीक, मतलब फरवरी के 1, 2 या 3 तारीख तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाना है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? एग्जाम तो फरवरी के 3rd वीक में दोस्तों, क्योंकि लास्ट के टाइम में देखिए, आप 11 तारीख से 11 फेब से तो आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। 11 फरवरी से सिर्फ मैथ्स पढ़ना है आपको। ठीक है,
11 फरवरी से 16 फरवरी मैथ्स को रिवीजन करेंगे। 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम देने के बाद से लेके 20 फरवरी तक आप इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। 21 फरवरी का आधा दिन से लेके 24 फरवरी तक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन करेंगे। 25 फरवरी का आधा दिन और 26 फरवरी को आप कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे। 27 फरवरी का आधा दिन और 1 मार्च तक हिंदी का रिवीजन करेंगे। 2 मार्च का आधा दिन और 6 मार्च तक आप सोशल साइंस का लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम्स वगैरह बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी इजीली आपका 90-95% आ जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं यार हमारे 10th में शायद 60-70% आएंगे, उनका भी 90 आ जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी सोच रहे थे कि सर 80-90 के आसपास आ जाएगा, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो 95% से भी ऊपर आ जाएगा। सोच में आया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका गोल फिक्स है कि मुझे 9th में अपने 10th के एग्जाम में 90% अबाउट लाने ही लाने हैं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हो सकता है कि आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है या और कोई भी अगर इश्यू आ रहा है तो इस चैनल के इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। क्लास 10th की हर एक चीज डायग्राम के साथ, एनिमेशन के साथ, हर एक कांसेप्ट, मैथ्स की हर एक इक्वेशन, हर एक चैप्टर, साइंस का हर एक डायग्राम, कंप्यूटर का हर एक चीज हम आपको यहां पर वीडियो बनाकर बताने वाले हैं। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछिए। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा कौटिल्य स्कूलिंग स्कॉलर्स के साथ। थैंक यू।